नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका। आज मैं हूं ईटानगर में और ईटानगर के ये रास्ते बहुत बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जब हम आते थे तो यहाँ पर रास्ते ही नहीं होते थे। सड़क का नज़ारा ये एकदम शानदार सड़क बनी है और ये आपको सीधा लेकर जाती है होलोंगी एयरपोर्ट तक। यानी कि ईटानगर से लेकर होलोंगी एयरपोर्ट तक का रास्ता जो पहले था ही नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट ही नहीं था। आज़ादी के 75 वर्ष बाद अरुणाचल को अपना एक एयरपोर्ट मिला है। इसके पहले नाहरलगुन में, जो कि ईटानगर से करीब वही 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर चॉपर चलते थे, लेकिन आपको असम पे पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था आने जाने के लिए। और अब आप ये रास्ते देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से चीज़ें बदल गई हैं। और अरुणाचल के ये बदले हुए रास्ते ये बता रहे हैं कि हाल ही में बहुत सारी समिट्स हुई हैं जब बाहर से लोगों को किसी को आना हो। और अब तो कलकत्ता से डायरेक्ट फ़्लाइट है होलोंगी एयरपोर्ट की। यानी कि आपको अगर अब आना है दिल्ली टू अरुणाचल तो आप सीधा फ़्लाइट लेंगे, होलोंगी एयरपोर्ट डालेंगे तो आपको 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स दिखाएगा, या तो गुवाहाटी से दिखाएगा या फिर कोलकाता से दिखाएगा। लेकिन आप सीधे फ़्लाइट से आएंगे, पहले की तरह किसी और एयरपोर्ट पे उतर कर वहाँ पर घंटों इंतज़ार करके फिर चॉपर फैसिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रख के ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी भी काम चल रहा है सड़कों पर जगह जगह। बुलडोज़र तो आप पहचानते ही होंगे, बुलडोज़र खैर कौन नहीं पहचानता है। जेसीबी वैन्स और बुलडोज़र्स आजकल इनका सबसे ज़्यादा चलन है, सबसे ज़्यादा बातचीत है राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं और होलोंगी जो है वो असम के बॉर्डर पर है। यानी कि होलोंगी से 2 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है। स्ट्रेटेजिकली उसका दूसरा कारण ये है कि अगर आप वहाँ पर एयरपोर्ट बनाते हैं तो आप मौसम पर बहुत ज़्यादा कंप्लीटली निर्भर नहीं रहते हैं। यानी कि इन पहाड़ों के ऊपर अगर आप बनाएंगे, जैसे ALGs हैं, यानी कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अरुणाचल में। वो उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है चाइना के साथ इसलिए भी। और क्या मस्त हवा चल रही है। हाँ, होलोंगी से थोड़ी सी दूर हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं बात करूँ, मैं आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाऊँ। और क्या मज़ा इस इलाके में, इसकी खूबसूरती का। दरअसल वो एक बात मेरी फेवरेट है ना कि भगवान ने जो एक लेंस बना दिया है आपकी आँखों में, उन आँखों के जैसा कोई लेंस दूसरा मैकेनिकली मैनुअली बना ही नहीं है। यानी कि दुनिया का कोई भी कैमरा आँखों से देखी हुई खूबसूरती को कैप्चर कर ही नहीं सकता है। और आप कितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, वो फिर भी प्रकृति की खूबसूरती के साथ नाइंसाफ़ी ही होती है। उसके साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ से अभी आपको वहाँ पहुँचेंगे तो फिर बाकी की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत सारा काम चालू है। यानी कि इस इलाके की बदलती हुई तस्वीरों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की ही भूमिका रही है। और भूमिका इसलिए क्योंकि सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन मैं अगर पिछले 2 दशकों में जितनी बार आई हूँ उतनी बार इतनी अच्छी शानदार सड़कें हर बार बेहतर ही होती चली गई हैं और अभी भी बेहतर हो ही रही हैं। और आसान नहीं होता है क्योंकि पहाड़ों में रास्ते बनाने के जितने तो खर्च आते हैं उससे ज़्यादा उसके साथ बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए होलोंगी की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, पेमा खांडू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये अब आपको सीधा होलोंगी एयरपोर्ट तक का रास्ता जो आगे जा रहा है, ये सीधा एयरपोर्ट के अंदर चलेंगे हम लोग। देखिए साइड में पहाड़ों को काटा गया है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और हर मौसम के लिए इसको कंप्लायंट बनाना पड़ेगा ना, ये भी आसान नहीं होता है कि किसी भी मौसम में आप आइए जाइए तो एयरपोर्ट चालू रहे। हालांकि इस तरह के इन इलाकों का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि जब आप इन रास्तों से जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ काटना, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको एज ए चैलेंज, एज ए नेचुरल चैलेंज लेना पड़ता है। सपोज़ ज़्यादा बारिश हो गई तो दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पर कितना मुश्किल होगा इस एयरपोर्ट को बनाना है, लेकिन आज हम और आप आराम से सफ़र कर सकते हैं क्योंकि सीधा 20 किलोमीटर दूर है ईटानगर से होलोंगी एयरपोर्ट। और होलोंगी आप पहुँचते ही देश के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ जाते हैं।
एयरपोर्ट आपको भी यहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा है। और इस रास्ते की सजावट कह लीजिए या फिर आप बाकी पूरी इसकी खूबसूरती कह लीजिए, जिन इलाकों में लोगों को कई घंटों तक नाव से नदी पार करके या फिर बाकी सारे रास्तों से होते हुए गुवाहाटी से फिर फ्लाइट लेनी पड़ती थी या डिब्रूगढ़ जाना पड़ता था या जोरहाट जाना पड़ता था अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए, वो अब सीधा होलोंगी एयरपोर्ट। निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर फ़्लाइट्स बहुत कम हैं। ये शुरुआत है, अभी मुश्किल से 3 से 4 फ़्लाइट्स हैं, यानी कि आवा आजाही दोनों मिलाकर भी अगर आप कहूँ तो 10 से ऊपर अभी तक डबल डिजिट में फ़्लाइट्स नहीं शुरू हुई हैं। लेकिन अगर शुरुआत भी हो गई है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इन पहाड़ों में जहाँ पर लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं कम थी, लोगों के लिए चैलेंजेस बहुत थे। देखिए, प्रकृति की खूबसूरती होना अपनी जगह है, लेकिन जीवन यापन के लिए सुविधाओं के साथ भी जब कॉम्प्रोमाइज़ होता रहे तब दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। अब ऊपर लिखा हुआ है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर में आपका स्वागत है। डोनी पोलो क्योंकि भगवान का नाम है जिनका पूजन होता है अरुणाचल में। डोनी पोलो यानी बेसिकली सूर्य और चंद्रमा की उपासना होती है, और इसी उपासना की खूबसूरती के नाम पर इस एयरपोर्ट का भी नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट है, जिसको पॉपुलरली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से दिखाएगा। और होलोंगी जगह का नाम है, इसका नाम रखा गया है। लेकिन मैं जो बता रही थी आपको कि क्या चैलेंजेस होते हैं इन इलाकों के, वो ये कि पहला तो पहाड़ों को काट कर बनाना। देखिए, आप लोग उत्तराखंड वगैरह भी गए होंगे, उत्तराखंड में भी उसी तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन उत्तराखंड का डेवलपमेंट पूर्वोत्तर भारत से कई गुना ज़्यादा और कई गुना बेहतर भी है। उसका फ़ायदा वहाँ के सबसे पहले लोगों को होता है, क्योंकि जब वहाँ के लोगों को बेहतर संख्या में सैलानी मिलेंगे, घूमने वाले आएंगे, लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, तो उसका असर दूसरा होता है। जो भी यहाँ आएगा वो तो यहीं खर्च करेगा, यहीं खाएगा, यहीं से गाड़ी लेगा, यहीं रहेगा, तो लोगों को तो रोज़गार की सुविधाएं, रोज़गार के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। खरीदारी होगी, शॉपिंग होगी, तो दुकानें भी चलेंगी। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ सस्ती मिलती हैं, बाकी जगह महंगी मिलती हैं। जैसे अरुणाचल में आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। अब देखिए, हर फ्रेम में ऐसा लगेगा कि क्या खूबसूरती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़, प्रकृति की गोद में बसे हुए अरुणाचल प्रदेश पर। अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखिए कैसे एंट्रेंस क्या है, एंट्रेंस कैसी है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एकदम ट्रेडिशनल बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है, और ये रहा, हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और इस एयरपोर्ट से मैं अब आपको ये एंट्री की तस्वीरें हैं, जिसका एयरपोर्ट 0 किलोमीटर पहुंच गए हैं हम होलोंगी एयरपोर्ट डोनी पोलो। और ये स्टूडियो आरोक से बनाया हुआ इतना खूबसूरती और इतना शानदार जो ब्यूटिफिकेशन कह लीजिए या सुंदरता कह लीजिए, और अरुणाचल का ये अपना पहला सिविलियन एयरपोर्ट, जहाँ पर फ्लाइट्स आती है जाती हैं, क्योंकि नाहरलगुन में सिर्फ छोटे ATR ही लैंड होते थे, या डॉनियर एयरक्राफ्ट लैंड होते थे, या आर्मी एयरक्राफ्ट लैंड होते थे। अब बेसिकली चॉपर फैसिलिटी ही ज़्यादा होती थी, लेकिन अब तो ये बदल गया है। और तिरंगे के साथ ये एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए। एंड द क्रेडिट ऑफ कोर्स गोज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू, क्योंकि ये उन्हीं के रिजीम में हुआ है फ्रॉम 2019 टू 2024। और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस लोकसभा, whereas with the central government, of course, worth appreciating the efforts and the changes on ground. Thanks for watching. Stay tuned. Till we meet next, stay tuned. Bye-bye. Manogya Loiwal signing off from Hollongi Airport. ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए।